यस, चलिए यहां से शुरू करते हैं। समझ में आई बात? यस, इसे सत्संग कहते हैं। प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब मैंने 3 पॉइंट बताए थे, C+O, ठीक है, और एक्सपीरियंस बताया था। अब ओ की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह सी फिर रख दिया, C+C ओनली। व्हेन सी ऑब्जर्व योर सेल्फ, जब जब चेतना खुद को देखती है, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं उसके आगे। कब चेतना स्वयं को देखती है? साक्षी भाव में, जब हम साक्षी नहीं, होते हैं। नहीं साक्षी में, भाव भी नहीं। तुम बस हो, हाँ जो मतलब होते क्या हैं। हो गया? जब असत से सत, मतलब ऑब्जेक्ट से सत में आ गए, ठीक है। जो हमारी प्रार्थना का पहला हिस्सा है, असत से सत, मतलब ऑब्जेक्ट से कॉन्सियसनेस में आ गए। दूसरा हिस्सा अज्ञान से बोध में आ गए, फिर ऑब्जेक्ट से कॉन्सियसनेस में आ गए। तीसरा हिस्सा मृत्यु से अमृत में आ गए, फिर वहां से यहां आ गए, मतलब ऑब्जेक्ट शून्य कर दिया। जब ऑब्जेक्ट शून्य हो जाता है, एम्प्टीनेस, साइलेंस, फिर खुद ही खुद पे नजर आ जाती है। सेल्फ स्टार्ट परसीविंग द सेल्फ, और जब सेल्फ स्टार्ट परसीविंग द सेल्फ, तो एक्सपीरियंस अपने आप सच्चिदानंद हो जाता है। कोई डिस्क्रिप्शन उसका नहीं है, बट पीस मिलनी शुरू हो जाती है तुम्हें। अटेंशन किसका संग कर रहा? खुद का, सत का। पहले अटेंशन किसका साथ कर रहा था? ऑब्जेक्ट का। अब किसका है? सब्जेक्टिव, सार का, अस्तित्व का, स्वयं का। तो स्वयं का जब एक्सपीरियंस तो भी होगा। अब यहां एक्सपीरियंस क्या होगा? पूर्णता का, सच्चिदानंद का, तृप्ति, तुष्टि, शांति का, एंड वननेस। और ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि किससे कहोगे? ये किसी से भी नहीं, क्योंकि बताने की जरूरत क्या है, कहने की जरूरत क्या है, क्यों कहा, किससे कहा। तीसरा आदमी है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सेल्फ इज डीलिंग विद दी सेल्फ, और यही सत्संग है। अब मैथमेटिकली समझ गए सत्संग क्या है? मैथमेटिकली सत्संग क्या है? जब हमारा अटेंशन अवेयरनेस जब ऑब्जेक्ट में रहती है, दुनिया में रहती है, 3 डायमेंशंस में रहती है। संसार में बाहर कौन से 3 डायमेंशंस दिखाई देते हैं? लंबाई, चौड़ाई और गहराई, मतलब आकार। चौथा क्या है डायमेंशन? निराकार का। आकार के 3 डायमेंशन, चौथा डायमेंशन किसका है? निराकार का। तो ऑब्जेक्ट जब खत्म कर दिया, शून्य कर दिया, हटा दिया, आप किधर भी अटेंशन नहीं डाल रहे, तो जब ऑब्जेक्ट जीरो हो गया, तो अटेंशन कहाँ गया? खुद पे। खुद पे गया तो क्या अनुभव हुआ? एक्सपीरियंस क्या हुआ? यहाँ एक्सपीरियंस तो होगा। अब यहाँ एक्सपीरियंस क्या हुआ? वहां ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस हो रहा था, ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन आ रहा था। विचार थे तो विचारों का डिस्क्रिप्शन था, फीलिंग थी तो फीलिंग का डिस्क्रिप्शन था, आकार थे तो आकारों का डिस्क्रिप्शन था, क्रियाएं थी तो क्रिया का डिस्क्रिप्शन था। बट सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ, ये सत्संग है। सत के साथ संग किसका? अटेंशन। किसके साथ? कॉन्शसनेस के साथ, स्वयं के साथ। सूरज की रोशनी वापस सूरज में जाना।
अब यहाँ तो क्वेश्चन पूछने वाला माइंड है ही नहीं, ईगो है ही नहीं, भाषा है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कोई। क्या इस स्टेट को तुम समझ सकते हो? क्या इस स्टेट को समझ सकते हो इस डायमेंशन में? जब अटेंशन इस डायमेंशन में रहता है, निराकार के डायमेंशन में, तो अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। सेकंड है ही नहीं कुछ भी, नो ऑब्जेक्ट, नो आकार, नो विचार, नो फीलिंग, नो लैंग्वेज, कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसके सामने। मतलब ऑब्जेक्ट शून्य हो गए, तो क्या बचा? ओनली अवेयरनेस। तो सत है अवेयरनेस, संग कौन है? अटेंशन। पहले अटेंशन जा रहा था विचारों के संग, फीलिंग के संग, आकारों के संग, दुनिया के संग, एक्स वाई जेड के संग, कभी खाने में, कभी पीने में, कभी सब्जेक्ट में, कभी ऑब्जेक्ट में, कभी लोगों के साथ। अब किसके संग आ गया? खुद के साथ। सेल्फ अवेयर ऑफ द सेल्फ। अब क्या एक्सपीरियंस होगा? जब ऑब्जेक्ट के साथ था तो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस था, अब क्या एक्सपीरियंस होगा? पीस। अभी पीस तुम्हें कैसे मिली? पूर्णता का एहसास कैसे हुआ? क्योंकि अस्तित्व पूर्ण है, कॉन्सियसनेस अस्तित्व है, चेंज नहीं होती, इसलिए यहाँ पीस चेंज नहीं होती। अटेंशन बाहर जाएगा तो बाहर का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यहाँ की पीस कम नहीं होती, यहाँ का आनंद कम नहीं होता, यहाँ का ब्लिसफुलनेस कभी कम नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व घटता बढ़ता नहीं है। बाहर चीजें घटती बढ़ती हैं, इसलिए कभी सुख आ जाता, कभी दुख आ जाता, कभी प्लेजर ज्यादा है फिर प्लेजर कम हो गया, शांति ज्यादा आ गई फिर शांति कम, क्योंकि बाहर चेंजफुलनेस है, सेल्फ में कोई चेंजफुलनेस नहीं है। तो आज का सत्संग तो पूरा हो गया, क्योंकि इसमें स्टोरी हो नहीं सकती, क्योंकि फोर्थ डायमेंशन है, बाकी स्टोरी 3 डायमेंशन में चलती है।